सबको जय मसीह की। आज हम लोग बात करेंगे कि परमेश्वर ने मुझे और आपको सबसे अलग और सबसे विशेष रूप में मुझे और आपको रचा है। क्योंकि बहुत बार हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। सर्कमस्टेंसेस और सोसाइटी हमें क्या करता है कि हम लोग अलग है उस बात को भुला देता है। परमेश्वर ने जब मुझे और आपको क्रिएट किया या बनाया, तो परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है। और वो इतना ब्लेस किया कि ताकि मैं क्या कर सकूं, दूसरों की ब्लेसिंग का कारण बन सकूं। ब्लेसिंग का मतलब आशीष का कारण मैं बन सकूं। इसका मतलब ये है कि मैं और आप ऑर्डिनरी नहीं है, हम लोग साधारण लोग नहीं है। हम लोग, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक स्पेशल व्यक्ति बनाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है ताकि उसका जो योजना है मेरे जीवन में उसको पूरा करने के लिए। इसीलिए मुझे और आपको उसने सबसे अलग बनाया है। आपको पता ही होगा कि समाज में हर एक बंदा अलग अलग है। जैसे ये 5 उंगली है, ये सबसे छोटा है, ये छोटा है, ये सबसे लंबा है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, और इस सबसे पिंकी फिंगर है ये। इसका मतलब क्या है? सबका काम अलग अलग है, लेकिन इनका इनको बनाने का तरीका अलग अलग है। वैसे ही परमेश्वर ने भी मुझे और आपको यूनिक बनाया है। इंग्लिश में बहुत अच्छा से एक वर्ड बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करता है, वो है वी आर दी मास्टरपीस ऑफ गॉड। हम लोग क्या है? परमेश्वर की मास्टरपीस है। यदि आप इसके ऊपर यकीन करते हैं तो एमेन करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और स्क्रॉल मत कीजिए, इंतजार कीजिए लास्ट तक। सुनिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझे कैसे बनाया है और हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। एफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 10वीं वचन में यदि आप लोग पढ़ोगे, ये बाइबल का एक पत्री है, इसको आप लोग पढ़ोगे तो वहां लिखा है हम लोग परमेश्वर के लिए अति उत्तम रचना है। इंग्लिश में बहुत अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया, फॉर वी आर गॉड्स मास्टरपीस। हम लोग परमेश्वर के लिए एक मास्टरपीस है। मास्टरपीस का मतलब समझ आता है? मास्टरपीस का मतलब ये होता है कि मेरे जैसा और कोई नहीं है। करेक्ट? आपके जैसा और कोई है नहीं है इस धरती में। आप ही हो और मैं ही हूं। मैं ही हूं, आप ही है। हमें कॉपी बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये है मास्टरपीस। जब उसने मुझे और आपको उन्होंने रचा, परमेश्वर ने, तो उसने सिर्फ मुझे, मेरा रंग रूप को अलग नहीं बनाया, मेरा हाइट और वेट को अलग नहीं बनाया, लेकिन उसने मुझे और आपको बहुत ही प्यार से रचा और मुझे और आपको उसने अपने ही रूप में ढाल के अपने पास रखा है। बट हम लोग जब इस दुनिया में आ जाते हैं तो हम लोगों का जीवन बदल जाता है। हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही अच्छे रीति से रचा है करके। क्योंकि हम लोग समाज से डरते हैं। हम लोगों में धीरे धीरे से कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो जाता है और हमारा टैलेंट्स को हम लोग सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते हैं जो परमेश्वर के थ्रू हमें मिला है। यही रीजन है, क्योंकि यही रीजन है जो हम लोग अपने आप को खो देते हैं। तो हमारा क्या काम होना चाहिए? हमें अपने आप को खोना नहीं है, लेकिन जो मास्टरपीस में परमेश्वर के लिए हूं, मुझे अपने आप को तराशना है, या मुझे अपने आप को स्पेशल व्यक्ति करके पैम्परिंग करना जरूरी है। तो इसके लिए मुझे और आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, आपको और मुझे परमेश्वर के साथ बने रहना है। तब आप अपने आप को पहचानना स्टार्ट करोगे। यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं बने रहोगे तो आप अपने आप को कभी नहीं पहचान पाओगे। इस दुनिया के दलदल में हम क्या हो जाएंगे? सिंक होते जाएंगे या डूबते जाएंगे। सेकेंड थिंग, परमेश्वर चाहता है
कि मैं अपने आप को इज्जत दूं, रेस्पेक्ट करूं मैं अपने आप को, ये परमेश्वर चाहता है। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, आदम हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने उनको बहुत ही अच्छा एक गार्डन में रखा और उनको उसने बोला तुम जियो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन इस पेड़ का फल मत खाना, ये वार्निंग दिया था। और फ्री विल दिया परमेश्वर ने, सही क्या है गलत क्या है परमेश्वर ने बताया, उसके बाद फ्री विल दिया उसे, तो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। तो आज भी वही परमेश्वर है हमारे लिए, उसने भी यही, परमेश्वर वही बोल रहा है कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, उसको आप लोग फॉलो करो अपनी इच्छा से, अपने आप को देखो कि क्या कर सकते हो। तो रेस्पेक्ट योरसेल्फ। परमेश्वर ने सबको अलग अलग टैलेंट दिया है, कोई व्यक्ति खाली नहीं पैदा हुआ है। वो हम अपने आप को खोखला बना देते हैं, परमेश्वर ने कभी किसी को खोखला बना के नहीं भेजा है। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, हम बहुत डिपेंड हो जाते हैं लोगों के ऊपर, हम लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो मुझे पैम्परिंग करेंगे, या वो मुझे उठाएगा, वो मुझे पहचानेगा, मुझे एक पदवी मिलेगा, शायद तक मेरा काम मुझे पहचान आएगा। हम लोग किसी से क्यों एक्सपेक्ट करें जब मुझे और आपको परमेश्वर ने यूनिक बनाया है। पहले अपने आप को आप रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कीजिए और देखिए कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है आप परमेश्वर के टेम्पल हो। माई बॉडी इज, मेरा जो शरीर है वो परमेश्वर का टेम्पल है। आप अपना टाइम का यूटिलाइज कीजिए, टैलेंट्स का यूटिलाइज कीजिए, जो फ्रीडम परमेश्वर ने दिया है ना उसका यूटिलाइज कीजिए। किसी के लिए अपना टैलेंट को खत्म मत कीजिए, किसी के लिए अपने आप को ना नीचे मत गिराइए। हम किसी के लिए डोरमैट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको यूनिकली बनाया है। परमेश्वर मुझे और आपको बुद्धि ज्ञान दे कि इस चीज को हम समझ पाए कि मैं और आप परमेश्वर के लिए एक मास्टरपीस है। एफिशिएंस उसका 2 अध्याय 10वीं वचन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि वी आर दी मास्टरपीस ऑफ गॉड। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे और आपको बुद्धि ज्ञान दे और समझ दे कि हम लोग सही मायने में हम अपने आप को पहचान सके और किसी के दबाव में आके एडजस्ट ना कर सके। सब चीज सही हो जाएगा, सब चीज सही हो जाएगा, इंतजार ना करें। परमेश्वर ने सबको बुद्धि ज्ञान दिया है, सही क्या है गलत क्या है परमेश्वर ने दिया है, और डिसीजन करने का अधिकार भी परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। लेकिन मुझे और आप, हम मैं और आप भूल जाते कि हम लोगों को डिसीजन करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। उसको ना भूले, परमेश्वर को पकड़ के रखे, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। यदि आप इसको अग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम अपना सर झुकाए और प्रार्थना करें और बोले, परमेश्वर मुझे तो सहायता कर, मेरे साथ रहे, मुझे अपने आप को पहचानने का बुद्धि ज्ञान दे खुदा बाप। तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम से हम सब मिलके मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और यदि आपने इस वचन से आशीष पाया है तो 4 लोगों को और इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वचन को सुने और अपने जीवन में अपने आप को पहचान पाए, और अपने आप को वो रोज बोल पाए कि मैं खुदा का मास्टरपीस हूँ। जय मसीह की।